हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं। और जैसा कि आप सभी को काफ़ी समय से हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का इंतज़ार था, तो आज मैं वही क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आई हूं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के। तो जल्दी जल्दी देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में ये पूछा जाता है लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे आई, कितनी कैटेगरीज में बटी, कहाँ से क्या चीज़, कौन से वर्ड्स आए। तो उन्हीं को लेके हमने कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो तैयार करेंगे, और अब आप इन क्वेश्चंस को मैं आपको बता रही हूँ। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर प्रिमिटिव जर्मनिक। जर्मनिक के लिए प्रिमिटिव यानी कि शुरुआती जर्मनिक के लिए दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है आपका ट्यूटोनिक। इसका आंसर है ट्यूटोनिक। एक मिनट, ट्यूटोनिक। अब ये ट्यूटोनिक कौन है, ये ट्यूटन्स कौन थे? एक्चुअली ये जो ट्यूटन्स थे, ये एक ट्राइब थी। ये ट्राइब थी कौन सी? ये ट्राइब थी, एक ओल्ड एंशियंट ट्राइब थी जो रोमन ऑथर्स ने मेंशन करी है। ये एक जर्मेनिक ट्राइब्स थी, और इन्होंने क्लैम्ब्रियन वॉर भी जो है वो लड़ा था रोमन रिपब्लिक के साथ लेट सेकेंड सेंचुरी बीसी में। और ये प्रिमिटिव जर्मन्स हैं, इन्हें ट्यूटन्स कहा जाता था, और इसे ही क्या कहा जाता है? ट्यूटोनिक। इनसे रिलेटेड को कहा जाता है ट्यूटोनिक। क्वेश्चन नंबर 2, of the four, which dialects became the most dominant in the Old English period? ये जो चार डायलेक्ट्स थे यानी कि बोलने के तरीके, इनमें से मोस्ट डोमिनेंट ओल्ड इंग्लिश पीरियड में कौन सा था? तो देखिए, ओल्ड इंग्लिश और ये सब मैं पीरियड आपको बताती हूँ कि 5th सेंचुरी से 11th सेंचुरी तक ओल्ड इंग्लिश पीरियड है, और 11th से लेकर आपका 14th सेंचुरी तक आपका है मिडल इंग्लिश पीरियड, और उसके बाद 14 से आगे 15 से लेकर फिर बच जाता है आपका मॉडर्न इंग्लिश पीरियड। तो मॉडर्न पीरियड है, तो ये हम कहते हैं कि भाई जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड था यानी कि एंग्लो सेक्सन एज से लेकर 1066 नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट तक, तो जो वो पीरियड था दैट वाज वेसेक्स। तो ये आपका आंसर है इसका वेसेक्स। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है वेसेक्स। Question number 3. The modern grammatical system had come into existence by the end. ये जो आज का मॉडर्न ग्रामेटिकल सिस्टम है वो कब एग्जिस्टेंस में आया था? कौन सी सेंचुरी में ये एग्जिस्टेंस में आया था? तो इसका आंसर है 17th सेंचुरी में ये एग्जिस्टेंस में आया था। Which dialect became the standard of Old English? ये एक तरीके से कैश रिपीट ही हो गया। वेस्ट सेक्शन जो है वो ओल्ड इंग्लिश का स्टैंडर्ड था, वही सबसे ज़्यादा फेमस था और यही स्टैंडर्ड था, वेस्ट सेक्शन। द स्कैंडिनेवियंस एंड नॉर्समैन हु सेटल्ड इन इंग्लैंड स्पोक व्हाट लैंग्वेज? कि जो ये स्कैंडिनेवियंस और नॉर्समैन थे जो कि इंग्लैंड में सेटल हो गए थे, ये कौन सी भाषा बोला करते थे? दे यूज्ड टू स्पीक ओल्ड नॉर्स लैंग्वेज। ये ओल्ड नॉर्स जो लैंग्वेज है, ये ओल्ड नॉर्स या ओल्ड स्कैंडिनेवियन इसे आप कह सकते हैं, स्कैंडिनेवियन ओल्ड स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज इसे आप कह सकते हैं। ये भी एक नॉर्थ जर्मनिक लैंग्वेज थी जो कि स्कैंडिनेविया के इनहेबिटेंट्स के द्वारा बोली जाती थी 7 से लेकर 15 सेंचुरी तक। तो जो स्कैंडिनेवियंस और नॉर्समैन जो कि इंग्लैंड में सेटल्ड हुए थे, they used to speak the language that is known as Old Norse. The next question is, after the Norman conquest यानी कि 1066 में जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ तो कौन सी लैंग्वेज कोर्ट्स की और गवर्नमेंट की लैंग्वेज बन गई? तो दैट वाज फ्रेंच। फ्रेंच जो है वो भाषा बन गई कोर्ट्स की। What was said to be theory that came from automatic human responses to pain, fear, surprise law? ये थ्योरीज हैं लैंग्वेज की थ्योरी। ये एकदम से ये इस जो ह्यूमन रिस्पॉन्स, पेन, आउच, फियर, जब हमारे
इंटरजेक्शन से जो कोई लैंग्वेज जो है वो बनती है उसे क्या कहा जाता है, उस थ्योरी को क्या कहा जाता है, थ्योरी कैसे लैंग्वेज बनी, उनकी थ्योरीज़ हैं, पूपू थ्योरी, बाओ थ्योरी, द टाटा थ्योरी, डिंग डोंग थ्योरी। तो ये जिसमें रिस्पॉन्स टू पेन, आउच वगैरह जो दिया रहता है, वाओ और इस तरीके के जो वर्ड्स आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उस थ्योरी को कहा जाता है पूपू थ्योरी। Which dialect attained prominence during the Middle English period? दैट वॉज कौन सा डायलेक्ट था मिडल इंग्लिश पीरियड के दौरान? दैट वॉज ईस्ट मिडलैंड जो है, इसमें था आपका ईस्ट मिडलैंड। जो डायलेक्ट यानी कि बोलने का जो तरीका था वो कौन सा था मिडल इंग्लिश पीरियड में? दैट वॉज ईस्ट मिडलैंड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज इज़ अ सोशल फिनोमिनन। बिल्कुल सही बात है, लैंग्वेज एक सोशल घटना है, दैट इज़ ट्रू। तो इसका आंसर है आपका ट्रू। एंग्लो सेक्सन इज़ अदरवाइज कॉल्ड एज, एंग्लो सेक्सन लैंग्वेज को क्या कहा जाता है? जैसा मैंने आपको बताया कि एंग्लो सेक्सन लैंग्वेज को यानी कि 5th से लेकर 11th सेंचुरी तक की लैंग्वेज को कहा जाता है ओल्ड इंग्लिश। द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ ब्रिटेन, जब एंगल सेक्सन्स और जूट्स के आने से पहले ब्रिटेन के जो निवासी थे उन्हें ब्रिटन्स कहा जाता था, और जो उनकी लैंग्वेज थी यानी कि जो लोकल लैंग्वेज थी दैट वाज नोन एज केल्टिक लैंग्वेज, जो कि मिक्सचर थी बहुत सारी लैंग्वेजेस का, तो दैट लैंग्वेज वाज नोन एज केल्टिक लैंग्वेज। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायलेक्ट ड्यूरिंग द ओल्ड इंग्लिश पीरियड वॉज, दैट इज़ वेसेक्स। वेसेक्स का लैंग्वेज जो थी वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, डायलेक्ट थी। द लैटिन इन्फ्लुएंस इन ओल्ड इंग्लिश पीरियड वॉज मेनली ड्यू टू, ये ओल्ड इंग्लिश इन्फ्लुएंस जो हमें देखने को मिलता है, जब एंग्लो सेक्सन्स आए थे उनकी भाषा र्यून्स थी, उन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए जब पोप को भेजा गया था और सेंट्स पर जो है उनको, और जब उन्होंने उनको कन्वर्ट करना सिखाया तो सबसे पहले उन्होंने इनकी लैंग्वेज पे काम करा। तो ओल्ड इंग्लिश में जो हमें लैटिन के वर्ड्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, लैटिन का इन्फ्लुएंस जो देखने को मिलता है, क्योंकि रोमन ऑक्यूपेशन की वजह से हमें उसमें ओल्ड इंग्लिश पीरियड में लैटिन का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। तो यहाँ तक ये 13 क्वेश्चन तक हो गए। बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, और जो है आपका कुछ आपके लिए बेनिफिशियल हैं या नहीं है। द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड बिगैन विद द रूल ऑफ, जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ यानी कि 1066 11th सेंचुरी में, तो विलियम द ऑफ नॉर्मेंडी, जिसे बाद में विलियम द कॉन्करर बनाया गया, वो उसके रूल से इंग्लैंड में नॉर्मन्स का रूल जो है वो शुरू हुआ। तो विलियम ऑफ नॉर्मेंडी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रेनेसांस एंड द कमिंग ऑफ द प्रिंटेड बुक टेंडेड टू सेट एंड स्टैंडर्डाइज्ड। आपको पता है कि विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस को लेकर आया था इंग्लैंड में 1476 में। इससे बुक्स का पब्लिकेशन जो है वो स्टार्ट हुआ। रेनेसांस दैट स्टार्टेड फ्रॉम इटली, और जब डॉन हुआ उसका 15th सेंचुरी में इंग्लैंड में, तो रेनेसांस की और प्रिंटिंग प्रेस के आने से सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर फ़र्क पड़ा, कौन सी चीज़ स्टैंडर्डाइज्ड हुई? तो दैट इज़ स्पेलिंग। तो इसका आंसर है आपका स्पेलिंग। Italian words also begin to make their appearance in English, especially in connection with music and the arts during the Italian words। मैंने अभी आपको बताया रेनेसांस की शुरुआत जब हुई थी वो इटली से हुई थी। इटली के बाद इटली में 14th सेंचुरी में हो गई थी, और इंग्लैंड में 15th सेंचुरी के में डॉन हुआ था उसका, यानी कि सूर्योदय हुआ था उसका। तो रेनेसांस पीरियड में इटालियन वर्ड्स जो हैं वो इंग्लिश में आने लगे थे म्यूज़िक और आर्ट से संबंधित। ड्यूरिंग कौन से पीरियड में? तो दैट इज़ द पीरियड इज़ नोन एज रेनेसांस। Question number 17. Name the two languages spoken side by side during the Middle English period. दो लैंग्वेजेस जो कि साइड बाय साइड बोली जाती थी मिडल इंग्लिश यानी कि 11th सेंचुरी में, कौन सी बोली जाती थी भाई?
फ्रेंच लोगों का शासन हो गया था, नॉर्मन्स का शासन हो गया था। फ्रेंच जो है वो एक रूलिंग क्लास हो गई थी, तो जो दरबार की लैंग्वेज थी वो फ्रेंच थी, और जो बेचारे निचला वर्ग था वो इंग्लिश बोला करता था। तो जो दो लैंग्वेजेस साइड बाय साइड बोली जाती थी, दैट वाज इंग्लिश एंड नॉर्मन फ्रेंच। द मॉडर्न डे सिस्टर, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये वर्ड कहाँ से आया है, इसका ओरिजिन क्या है। तो सिस्टर जो वर्ड है वो नॉर्स वर्ड, जो मैंने अभी आपको बताया था, स्कैंडिनेविया के रहने वाले लोग थे। तो ये जो है ये वर्ड आया है नॉर्स वर्ड सिस्टर से, यानी कि बी। एक मिनट जरा इसको लगा दूँ, बी। In the year dash, English replaced French as the language of the courts. भाई जब नॉर्मन्स आए तो उन्होंने फ्रेंच को अपनी लैंग्वेज बना दिया, फिर दोबारा से इंग्लिश ने अपना खोया हुआ स्थान कब पाया, जिसे मिडिल इंग्लिश कहा जाता है। तो इसका आंसर है आपका, दैट इज़ 1362। Who established the beginning of the modern English legal system? अब मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद जब नॉर्मन्स जो हैं वो गद्दी पर आए, तो बहुत से जो नॉर्मन्स के चाहने वाले थे, तो किंग ने बहुत सारे लोगों को लैंड्स जो है वो बांटी। उनके झगड़े सुलझाने के लिए बाकायदा जो है कुछ ऐसे सिस्टम, लीगल सिस्टम बनाए जाने लगे, रिकॉर्ड्स जो हैं वो बनाए जाने लगे। रेजिस क्यूरिया करके सिस्टम बनाया जाने लगा, लीगल सिस्टम। हालांकि उनके कोई जजेस या लॉयर्स नहीं हुआ करते थे, जो पढ़े लिखे लिटरेट क्लर्जी मैन हुआ करते थे, वही एडमिनिस्ट्रेटर का काम करते थे। तो आज जो मॉडर्न लीगल सिस्टम है इंग्लिश, वो कहाँ से आया है? नॉर्मन्स के समय में उसकी शुरुआत हो गई थी। तो ए, नॉर्मन्स। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ अ पोर्टमोन्ट्यू वर्ड? सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पोर्टमोन्ट्यू वर्ड का मीनिंग क्या होता है। एक्चुअली पोर्टमोन्ट्यू वर्ड का मीनिंग होता है ब्लेंड ऑफ वर्ड्स। ब्लेंड ऑफ वर्ड्स को बोला जाता है पोर्टमोन्ट्यू। जैसे अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि स्मोक का ले लिया मैंने SM और फॉग का ले लिया मैंने OG, तो ये बन गया हमारा स्मॉग। और स्मॉग हमारा एक पोर्टमोन्ट्यू वर्ड है। देखिए ये कंपाउंड वर्ड नहीं है। कंपाउंड वर्ड्स में दो वर्ड्स पूरे पूरे होते हैं। पोर्टमोन्ट्यू में वर्ड्स को काट दिया जाता है, तो इन्हें कहा जाता है पोर्टमोन्ट्यू वर्ड। तो इसका आंसर है आपका, दैट इज़ इलेक्ट्रोक्यूट। इलेक्ट्रोक्यूट जिसका मतलब है बिजली का करंट देकर किसी को मारना। द टर्म ईडियम डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक मीन्स, ईडियम जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है जो अपने आप में अकेला हो, स्टैंडिंग अपार्ट ऑन इट्स ओन। तो इसका आंसर है ए। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको और जो मैंने अभी तक दिए हैं उनसे कुछ अलग लग रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इमिटेशन और ओनोमोटोपिया? इनमें से कौन सा वर्ड ओनोमोटोपिया यानी कि जिसमें साउंड आता है या इमिटेशन का एग्जाम्पल है? तो इसका आंसर है गिगल, ही। The formation of the word lunch from the word lump and hump is an example of। मैंने अभी आपको बताया था कि जब दो शब्दों को काट कर बनाए जाते हैं, दो वर्ड, एक वर्ड बनाया जाता है, दैट इज़ नोन एज पोर्टमैंटो वर्ड्स। तो ये है आपका पोर्टमैंटो वर्ड। इसको आंसर लगा देती हूँ बी, पोर्टमैंटो। The academic word radius has been incorporated into the English language from। कि भाई ये रेडियस वर्ड जो लिया गया है ये कहाँ से आया है? तो ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, बिफोर 1756 द टाइप ऑफ लैंग्वेज वी नाउ कॉल स्लैंग। आज जिस भाषा को हम स्लैंग बोलते हैं, जैरगन्स बोलते हैं, 1756 से पहले ऐसी भाषा को क्या कहा जाता था? तो ऐसी भाषा को कहा जाता था कैंट। तो इसका आंसर है आपका कैंट।
The next one is a figure of speech by which one seeks to hide the real nature of something unpleasant or repugnant by giving it a less offensive name. कोई ऐसे फिगर ऑफ स्पीच जिससे हम किसी बुरी चीज़ को किसी अच्छी चीज़ से या एक लेस ऑफेंसिव आर्ग्यूमेंट से या लेस ऑफेंसिव वर्ड से छिपा देते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? जैसे कि अगर हिंदी में मैं आपसे कहूँ कि अंधे को अंधा ना कह के सूरदास कहना, मर जाना ना कह के पास्ड अवे कहना, तो दैट इज़ नोन एज यूफेमिज्म. होमोनिम्स क्या होते हैं? होमो मीन्स सेम, निम मतलब नाम. तो वर्ड्स विच आर स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस द सेम, जो स्पेलिंग भी सेम होती है, प्रोनाउंस भी सेम किए जाते हैं, मगर मीनिंग्स अलग अलग होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? होमोनिम्स. ए अरे The next question is, the study of the historical evolution of the meaning of words is called. जब वर्ड्स कैसे बने, उनका कैसे सिमेंटिक्स, इसके बारे में पहले मैं इसका आंसर बता देती हूँ. इसका आंसर है सिमेंटिक्स. सिमेंटिक्स एक एंशिएंट ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है कि एक वर्ड कैसे उसका मीनिंग, उसका फ्रेजेस, कैसे उसका हिस्टोरिकल, उसका एवोल्यूशन, उसे जो है कहा जाता है, दैट इज़ नोन एज सिमेंटिक्स. रोमांस लैंग्वेजेस आर लैंग्वेजेस दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम. ये जो रोमांस लैंग्वेजेस हैं ये ली गई हैं लैटिन से, वल्गर लैटिन से ली गई हैं. ये इसमें वल्गर लैटिन से ली गई हैं. फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, ये सारी की सारी रोमांस लैंग्वेजेस हैं. व्हाट आर लोन वर्ड्स? लोन वर्ड्स क्या होते हैं? जो दूसरी भाषाओं से अडॉप्ट किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? लोन वर्ड्स. जो दूसरी भाषाओं से लेते हैं, जिनका एटिमोलॉजी जो होती है वो वहीं से नहीं उत्पन्न होते हैं, दूसरी भाषाओं से लिए जाते हैं, उन्हें लोन वर्ड्स कहा जाता है. तो इसका आंसर है आपका बी. क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है आपका बी. और लेट्स मूव ऑन टू, अब ये बिफोर द टर्म स्लैंग कम टू जनरल यूज सच टाइप ऑफ लैंग्वेज वॉज कॉल्ड. ये इससे पहले थोड़ी अलग तरीके से आया था. स्लैंग, जिसे आज स्लैंग बोलते हैं, जैसे गाइस, ब्रो, तो जो ये स्लैंग है इसे कुछ समय पहले इस लैंग्वेज को क्या कहा जाता था? तो इस लैंग्वेज को कहा जाता था कैंट. द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रैफिक इज़, अब मैं इसमें आपको बताऊँ. देखिए, ये जो ट्रैफिक वर्ड का जो रियल मीनिंग है दैट इज़ ट्रेड. एक्चुअली ये एक इटालियन वर्ड है. इटालियन वर्ड से लिया गया है, जिससे इटालियन वर्ड किससे लिया गया है? ट्रैफिकेयर. ट्रैफिकेयर वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब ही होता है ट्रेड. तो ट्रैफिक का जो रियल मीनिंग है दैट इज़ ट्रेड. द वर्ड बंगलो इज़ ऑफ डैश ओरिजिन. बंगलो जो वर्ड है ये इसका ओरिजिन क्या है? बड़ी इसकी बढ़िया सी इतिहास है. ये जो बंगलो वर्ड है ये इंडियन ओरिजिन है. एक्चुअली ये लिया गया है बांग्ला वर्ड से, बांग्ला. अब इसके बारे में मैं आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊं. 17वीं सेंचुरी में ये वर्ड इंग्लिश में ऐड हुआ. यूरोपियंस के लिए बंगाल में एक विशेष प्रकार की कॉटेजेस बनाई जाती थी उनके रुकने के लिए, तो वहीं से ये नाम पड़ा, दैट इज़ नोन एज बंगलो. तो बंगलो जो है वो इंग्लिश वर्ड नहीं है, दैट इज़ एन इंडियन वर्ड, और जो लिया गया है बंगाल से. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस इन इंग्लिश हैव कम फ्रॉम, कि इंग्लिश वर्ड्स को बनाने का श्रेय कौन कौन सी भाषाओं को जाता है? तो दैट इज़ लैटिन, फ्रेंच, ओल्ड नॉर्स यानी कि स्कैंडिनेवियन. तो इसका आंसर है आपका बी. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया और कुछ आपने इसमें नए क्वेश्चंस जो हैं वो देखे. अगर आपको लगा कि नए क्वेश्चंस हैं तो वेल एंड गुड. अगर ऐसा नहीं लगा तो भी कोई बात नहीं. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि अगली बार मैं जो आपके लिए क्वेश्चंस लाऊं वो कुछ और अलग लाऊं. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं कल. बाय बाय.